हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित त्रिपाठी। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे अपनी मेल भेजी थी एसबीआई के रिगार्डिंग। तो वो कुछ डाउट उसमें से पूछ रही थी कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, इससे कैसे करना है। तो मैं सोच रहा हूँ उस पर एक वीडियो बना दूँ। अगर और भी आप लोगों के किसी के भी डाउट हैं तो उससे दूर हो जाएंगे एसबीआई डीवी के रिगार्डिंग। तो मैं वो मेल के साथ साथ पढ़ते पढ़ते आपको सारे डाउट बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है। अगर मेडिकल के लिए क्या सीन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए क्या है, कॉलेज का नहीं है तो क्या करें। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी मेल रिगार्डिंग रहेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगी कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे मेल के। तो पहले तो आपको लोकेशन दे दी है। हाँ, एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी सिर्फ लखनऊ सर्कल वालों का मेल आया, जैसा कि मुझे पता चला है कि लखनऊ सर्कल वालों का मेल आया, बाकी किसी का नहीं आया। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबके मेल धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे उनके सर्कल के अकॉर्डिंग। तो कोई उसके लिए परेशान होने की नीड नहीं है। जिसका आ गया है मेल एक जैसा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि उनका मेल अलग आया। तो अब इसी मेल से ऐसा ही सेम मेल आपके लिए आएगा, बस लोकेशन और तारीख में शायद डिफरेंस हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट आपको यही अरेंज करना है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या आपको अरेंज करना है, क्या सब है। ठीक है, तो पहले तो लिखा हुआ है यही सब कि मैं वी आर प्लीज टू, और फिर एचआर का नंबर दिया है, लोकेशन दी है, टाइम दिया है। हाँ देखो, सीधे सीधे मेंशन है कि प्लीज नोट दे कि मेडिकल टेस्ट जो है वहीं पे होगा। मेडिकल टेस्ट का मैं आपको बता देता हूँ। मेडिकल के लिए आपको अभी डीबी के पहले करीब करीब मान लीजिए जैसे आपका 12-13 को डीबी है, ठीक है। तो 1-2 तारीख में आपके पास अलग से एक मेल आ जाएगा, उसमें आपको मेडिकल का पूरा लोकेशन दिया होगा कि ये डॉक्टर का नाम दिया होगा और ये दिया होगा कि आप उनके पास जाएंगे, वहाँ पे आपका मेडिकल चेकअप होगा, वो भी आपके ओन कॉस्ट पे। ठीक है, आपका खुद के पैसे पे आपका मेडिकल होगा। 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं बॉयज़ में, और 4-5-6 हज़ार रुपये तक लड़कियों के खर्च हो जाते हैं। तो मेडिकल आपको खुद से करवाना है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर का नाम आएगा। अभी आपको खुद से मेडिकल के लिए कुछ नहीं करा के जाना है। ठीक है, मेडिकल के लिए आपको अलग से मेल आएगा, उसमें लोकेशन दी होगी, डॉक्टर का नाम दिया होगा, उसकी पैथोलॉजी का नाम दिया होगा, वहाँ आपको जाना है, टाइम दिया होगा, वहाँ जाके कराना है। ठीक है, स्लॉट में होगा, किसी का आज किसी का कल। ऐसे तो मेडिकल के लिए अभी आपको खुद से कुछ अरेंज नहीं करना है। मेडिकल के लिए मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ। काफ़ी बच्चे मेडिकल के लिए भी पूछ रहे थे अलग से। ठीक है, क्लियरिफाई दस, ये अपॉइंटेड, और ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। हाँ, और लोन के जो क्रेडिट रिपोर्ट की अगर आपको है तो क्रेडिट रिपोर्ट जो आपकी है उसको सिविल रिपोर्ट बोलते हैं, वो आपको खुद से लेके नहीं जानी है। आप वहाँ जाएंगे, आपके सामने ही डीवी के टाइम पे आपसे आपका पैन कार्ड लिया जाएगा और आपकी सिविल रिपोर्ट वहीं पे सामने आपके निकाली जाएगी। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको खुद से लेके जानी है तो नहीं लेके जानी। ठीक है, फिर आता है कि हाँ, अब आती है डॉक्यूमेंट की बात। ठीक है, पहला है कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए अगर आपके पास ये सब नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसके जो बिहाफ पे चल जाता है एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, या तो वो करते हैं या तो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए। इसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट चल जाती है। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट से ही काम हो जाएगा, उसके लिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो मैंने बताया आपको। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो मैंने बताया आपको। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट आपको 10th, 12th, ग्रेजुएशन। उसके बाद अगर आपने अदर देन ग्रेजुएशन कुछ अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो आपने डिग्रियां डाल रखी हैं वो भी आप अपने साथ लेके जाएंगे। सबसे चीज़ उसे याद रखना, मार्कशीट भी लेके जानी है, डिग्री भी लेके जानी है। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है, फाइनल डिग्री नहीं है, तो आप प्रोविजनल लेके जाएं। बैंक आपको कम से कम 6 महीने का टाइम देता है, या तो ज्वाइनिंग के टाइम तो शायद ही बोले क्योंकि ज्वाइनिंग तुरंत आ जाती है। कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम देता है कि आप फाइनल डिग्री हमें प्रोवाइड कर देना। ठीक है, प्रोविजनल से आपका डीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोविजनल आप लेके जाएं। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की बात करें तो अगर आपकी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आती है तो वो लेके जाएं। अगर फाइनल मार्कशीट में ही सारे ईयर के मार्क्स आ जाते हैं तो वो लेके जाएं। एक ही मार्कशीट है तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी एक ही मार्कशीट है, उसमें सारे ईयर के मार्क्स हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। उसके साथ में डिग्री लेके जाता हूँ, बस डिग्री लेके जानी है और मार्कशीट लेके जानी है। ये हो गई अबाउट डाउट क्लियर। मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो ये एक्स सर्विस मैन जो हमारे सर लोग हैं उनके लिए है। अब फिर उसके बाद बात करें करेक्टर सर्टिफिकेट। अब करेक्टर सर्टिफिकेट में एक डाउट आ रहा है कि सर करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं हमें, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट टोटल लेके जाने हैं। तो जो फॉर्मेट आ रहा है, जो सर्कुलेट हो रहा है, फॉर्मेट की कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ ये पर्सन है, इसे मैं इतने ईयर से जानता हूँ, इतना लिखा है। कोई भी फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखा है। स्टैम्प के साथ सील लगनी चाहिए, प्लेस लगनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ बोल रहा हूँ, डेट ऑफ टाइमिंग जिस टाइम पे साइन हो रहा है। तो उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला अच्छा है वो वाला अच्छा है। करेक्टर सर्टिफिकेट बस होना चाहिए, ऊपर करेक्टर सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए, ऐसे करके होना चाहिए। ठीक है, कि मैं इस पर्सन को इतने ईयर से जानता हूँ, बाकी सब ठीक है। ठीक है, ये है करेक्टर। अब गेजेटेड ऑफिसर से आप करा सकते हैं एक, अगर किसी के पास कॉलेज वाला है या कॉलेज वाला वो अप्लाई करना चाहता है। देखो, कॉलेज का अपना खुद का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट पे आपको कॉलेज से नहीं कराना है। ठीक है, वो कॉलेज वाले अपने फॉर्मेट पे आपको करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वो आप प्रोवाइड करिए, एक गेजेटेड ऑफिसर का प्रोवाइड करिए। अगर कॉलेज वाला नहीं है तो 2 गेजेटेड ऑफिसर प्रोवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उसकी भी परेशानी नहीं है, करेक्टर सर्टिफिकेट इजीली अवेलेबल करवा लेना अपना आप। फिर बात करेंगे कि कन्फर्मेशन ऑफ हैंडीकैप कैटेगरी, ये उन लोग के लिए आ जाता है जो HI या VI कैटेगरी से आते हैं। SC ST OBC सर्टिफिकेट के लिए मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, अगर वो सर्टिफिकेट रिगार्डिंग किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो मेरी वीडियो पड़ी है EWS SC ST वाली, वो एक बार देख लेना। फिर उसके बाद बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है आपको।
इसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स है और कोई की नहीं। इसके अलावा बैंक ने जो आपकी डीवी की मेल दी होगी उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजेंगे, कुछ फॉर्म अटैच करके भेजेंगे। बायोडाटा फॉर्म होगा उसमें, शायद पुलिस वेरिफिकेशन वाला फॉर्म होता है, रेफरी वाला होता है, तो वो आप अपना खुद से फिल कर लीजिए। रेफरी का मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई बड़े लोग आपके अपने दोस्तों के नंबर दो दे दीजिए, उनका एड्रेस दीजिए। मैंने अपने 2 दोस्तों का डाला था, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास लेटर पहुंचा कि आप मोहित को जानते हैं, ऐसा करके आता है, वेरीफाई किया उन्होंने, वापस उन्हें पोस्ट करना होता है, इतना सा काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बड़े आदमी का दो, मतलब बड़े आदमी मतलब उम्र में बड़े आदमी का नंबर तो ऐसा कुछ नहीं, अपने दोस्तों का दो बढ़िया से, वो वेरीफाई करेंगे, बस ऐसा है, ठीक है सीन। तो रेफरी भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, किसको रेफरी में डालूं, किसको क्या डालूं, इन्फॉर्मेशन सारी दे देनी है उसमें। फिर ये जो रिपोर्ट का नीचे दिया हुआ है, ये रिपोर्ट आपकी वहीं पे कंडक्ट होगी, ठीक है, जो मैं बता रहा था उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको कोई फलाना दिमागा करने की जरूरत नहीं है, अपने एंड से कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मेल में जो लिखा है बस वही है, उसके लिए आपकी डीवी में और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। तो अपनी अपनी डीवी के लिए परेशान मत होइए। इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है तो वीडियो पे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की पूरा ट्राई करूंगा। ज़्यादातर मैं सारे कमेंट्स पर रिप्लाई करता हूँ। तो आपकी डीवी के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी आप लगे रहिए, आपका सिलेक्शन हो गया, आराम से मिठाई खाइए, मजे करिए, डीवी एकदम अच्छा जाएगा बढ़िया से। ऑल द बेस्ट।